तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी हैं। मैं उनको कहूंगा कि आपको संबोधित करेंगे। मैं उनका सबसे पहले स्वागत करता हूं और वो आपको संबोधित करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं की दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। जहां तक मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। और पर आपको स्वागत करना चाहिए, आप फेस करिए। उसको पूरा प्रदेश देख रहा है, इलेक्शन गोइंग स्टेट है। राजस्थान के अंदर जब जब करप्शन के इश्यूज आए उस पर कार्रवाई करने की मांग पहले भी होती, आज भी होती आई है। लेकिन अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, अब जब इलेक्शन सिर्फ 3-4 हफ्ते दूर है, अब अचानक आप जागें, पुराने केसेस को आप उठाएं, समन्स भेजें, छापे डालें और एक प्रकार से लोगों को टारगेट कर उनका चरित्र हनन करने की जो कोशिश करें। जांच से कोई डरता नहीं, आप कोई भी जांच कराइए, सब जांच फेस करने को तैयार है। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी फेस कर रहे हैं, सब लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की पूर्व संध्या पर इस प्रकार की कार्रवाई होना, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं कि ये जो किया गया है ये पूर्ण तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मैं जवाब दे सकता हूं। यस प्लीज। पेपर लीक मामले ईडी ये कार्रवाई कर, और जहां तक याद है मुझे, पेपर लीक मामले में राजस्थान के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस बात को लेकर आपने लंबे समय तक एक प्रोटेस्ट आंदोलन
इस पूरे मामले को और इस पूरे मुद्दे को उठाया। आज ईडी इसी मामले को आधार बना के कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ईडी का कोई स्टेटमेंट आया है? ईडी ने स्पष्ट किया है कि वो किस लिए कार्रवाई कर रही है, किसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्या टाइमिंग उसकी है, क्या ऑब्जेक्टिव उनका है। ये खबरें फैलाई जाती हैं कि फला फला मुद्दे को लेकर कार्रवाई करेगी। मुझे तो अभी तक मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उस एजेंसी का देखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पेपर लीक के खिलाफ पहले भी मैं था, हमारे हम सब लोग थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। पेपर लीक अगर होता है तो लाखों नौजवानों के भविष्य पर अंधकार का काला साया आता है, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे खुशी है जब इस मुद्दे को हमने उठाया था, एआईसीसी ने इसका संज्ञान लिया था और हमारी सरकार ने विधानसभा में एक कानून पारित किया जहां पेपर लीक में अगर कोई पकड़ा जाएगा उस पर उम्र कैद का प्रावधान देश में कहीं नहीं है।